जिन्होंने इस गीत को गाया है, आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमारे बड़े भाई श्री अनिल अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी इस कार्य को करने की, उनका परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे बीच में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द आप लोगों को कहें। अनिल जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा और हमने ये जो पीड़ा उठाया है उस समय आपका सहयोग चाहूँगा। ये फिल्म खाली एक फिल्म नहीं है, एक माध्यम है उस संस्था के बारे में लोगों को जानने का, जिन्होंने इतने परिश्रम और इतने बलिदान दिए पिछले 100 वर्षों में, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वो 2 हमारे नायक डॉक्टर साहब और गुरुजी, जिन्होंने इतना काम किया आज़ादी के लिए, भारत की राष्ट्र को बनाने के लिए, जिसके बारे में लोगों को जानना आवश्यक है। और उसी क्रम में हमने कोशिश की कि ये फिल्म को आप सबके पास लेके आया जाए और आप सबसे अनुरोध है कि इसमें हमारा सहयोग करें। आप सबका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। मैं वीर जी को भी तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे बारे में विचार किया कि फिल्म में मेरी भी सेवा जो है आवाज़ के जरिए ली जाए। और सनी इंदर बैठे हैं, दोनों छोटे भाई हैं मेरे। ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर है। इन्होंने पहले भी टीवी सीरियल आता था देवों के देव महादेव, इसके बाद मैंने इनके लिए इरफान खान की फिल्म थी जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो ये बहुत ही ज़हीन, बहुत बेहतरीन है। और कुमार ये जैसे कहते हैं ना कि पैदाइशी हिट गाने लिखने वाले हैं। इनके कितने गाने इन्होंने, और बहुत सरल, सिंपल और कन्विक्शन के साथ लिखते हैं। तो जब मैंने गाना पढ़ा तो मैं सबसे पहले बहुत खुश भी हुआ कि जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो सेवा में कोई संकोच नहीं हो। आत्मा जब मैं हमेशा, मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी मेरे बारे में विचार किया जाता है, तो सबसे पहले मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं उसे या तो पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सेप्ट करूं, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा दिल, मेरे विचार, मेरी सोच उसके साथ जुड़ जाए। फिर चाहे वो किसी भी सिचुएशन का गाना क्यों ना हो, चाहे वो फिर दर्द डिस्को क्यों ना हो, चाहे वो बीड़ी लाने क्यों ना हो, चाहे वो छैया क्यों ना हो, चाहे चक दे दिया क्यों ना हो, या फिर कर हर मैदान फतेह हो जाए जय हो, तो उसको मन से, दिल से जब एक्सेप्ट करते तो आवाज भी फिर गूंजती है। आधे अधूरे मसला, हर बात प्रोफेशनल नहीं हो सकती कि कितने पैसे मिलेंगे मेरे को इस गाने के, मैं इस गाने से कितना आगे चल के पैसे कमाऊंगा, वो कितना खाएंगे, कितना अल्टीमेटली एक खुशी आती है। मेरे लिए ये एक सेवा है। और आप भी रिकॉर्डिंग में थे, और इनकी जो धुन है उसका मेरे को यकीन इसलिए होता है कि वो बहुत सिंपल कन्विक्शन के साथ बनाते, समझ में आती है। यही कुमार का भी खास बात है कि उनके अल्फाज जो है वो समझ में आते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, जिस विचार के बारे में बात करना चाहते हैं, वो कंटेंट क्लियरली करते हैं। और फिर मुझे अच्छा लगा, और एक मुझे महसूस हो रहा था गाते वक्त कि मैं एक ये जो सेवा मिली है मुझे, इसको मतलब मेरे मन के अंदर वो भावना थी। और बल्कि एक बार तो गाना खत्म हो तो मेरे दोबारा मन किया कि मैं दोबारा गाऊं, फिर खत्म हो गया, फिर दोबारा मन किया कि दोबारा गाऊं। ये एक शायद को दोबारा गाने का होता कि कोई और भी कोई कसर बाकी है, गाना कुछ और भी कहना चाहता है, तो आवाज उसके साथ खड़ी होनी जरूरी है। तो मुझे यही कहना चाहिए कि मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच दिल से कि आपने मेरे बारे में सोचा। और बल्कि इसके सारे ही गाने जो है उस विचार के साथ जुड़ते हैं। और मैं डायरेक्टर साहब की खास तौर पर तारीफ करना चाहता हूँ। मैं अभी तक आपको अब्दुल साहब ही बुला रहा हूँ, मुझे आप भी नाम आशीष, आप हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नायाब हीरा मिले हो, और आप आगे चल के बहुत बेहतरीन फिल्म बनाएंगे आप, क्योंकि मैंने देखा पर्दे पर जिस तरह से आप इस तरह की जो भावनात्मक फिल्म है जिसमें इमोशंस भी है, शिद्दत भी है, और एक बहुत ही सख्त जिसे कहते हैं मिजाज भी है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से वो किया। मैं आपकी भी तारीफ करता हूँ कि आपने भी, आपका बहुत बड़ा योगदान है
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 100% बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस चीज को, उन विचारों को उकेरा होगा। हाँ? धन्यवाद। नमस्कार। जय हो। कि भगवा है मेरी पहचान, अपनी पहचान, आप अपने शब्दों में एक क्षण हमको गा के चलो। जय 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 हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान, मिलके चले जो धरती पे शाबाशी देगा आसमान। जय 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 हिंदुस्तान, भगवा है अपनी पहचान, एक हो जाए सारे तो जीतेंगे हम हर मैदान। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। जय 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 पे मेरे राइट से है जय 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 आगे भी आते आएंगे। रोम रोम को प्रफुल्लित कर देने वाली गानी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वेलकम एवरीवन। मैं पूरी शतक की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो अपने गाने दोनों लॉन्च हो रहे हैं, ये परिणामा म्यूजिक हो रहे हैं और पिक्चर और पूरा वर्ल्ड में परिणामा स्टूडियो रिलीज कर रहा है। और हमारी तरफ से पूरा जो भी कंट्रीब्यूशन इस फिल्म के लिए चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, पूरी रहेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म अपने आप में हिंदुस्तान को देखनी चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई है, जो 100 साल की जर्नी है आज़ाद की, तो उसमें कितने लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस किए, क्या बलिदान दिए, वो सारी फिल्में देखने मिलेगा। पहले तो नमस्कार, मेरा नाम है कुमार। ठीक है, तो मेरे एक बात की हैरानी थी पहले कि मैं कमर्शियल काम कर रहा था इंडस्ट्री में, कमर्शियल हार्ड को कमर्शियल काम लिखता हूँ। तो जब उन्होंने अप्रोच किया मुझे, मेरे पास आए, तो मैंने बोला मैं क्या काबिल आदमी हूँ इस काम के लिए। बट मुझे लगा कि इनका बिलीफ बहुत था मुझ पर, और इतने बड़े इतिहास को 2-4 शब्दों में या 2-4 लम्हों में या 2-4 मिनटों में लिखना तो नामुमकिन है। मगर वीर जी की टीम से, इनसे पूरा सहयोग मिला इस बात का मुझे, और ये मैं कर पाया। अभी मुझे जादू लग रहा है इसलिए कि यार कैसे मैं लिख पाया गीत जो टच कर रहा सबके दिलों को। अब जब गीत होता है उसमें सिर्फ लफ्ज नहीं होते, एक धुन होती है, एक म्यूजिक होता है, एक सिंगर होता है। जब सनी इंदर ने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया इनका, तो मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूँ। एक युद्ध की तरह जर्नी थी हमारी, हम लड़के यहाँ तक पहुँचे हैं और जीते भी हैं। और एक में जो गीत है सूरज वाला, सूरज निकला, तो उसका म्यूजिक है सुशांत शंकर, वो अभी बॉम्बे में है। तो मैं आप सबका आभारी हूँ, आपने मुझे चुना इस काम के लिए। वैसे तो हम बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने लफ्जों के जरिए देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर पाए, इसलिए थैंक यू बोलता हूँ आप सबको। मेरे ब्रदर सनी इंदर, हम बहुत आज इमोशनल भी इस बात के लिए कि हम इस फिल्म का हिस्सा हैं। और इतने बड़े दिग्गज जो सुखिंदर बाजी, कुमार बाजी, जो इंडस्ट्री में इनका जो इतना बड़ा नाम है, उनकी सपोर्ट से हम ये कर पाए। और वीर भाई, वीर जी ने बहुत गाइड किया फिल्म के लिए, बिकॉज हमें इससे पहले पता नहीं था सारी डिटेल्स, तो इनके जरिए सारी डिटेल्स शेयर हुई। और आज प्यार मिला, आशीर्वाद मिला सबका। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँ, और मैं गा के सुना देता हूँ गाना, एक जो इसी फिल्म का एक और गाना है। भारत माँ तेरे बच्चे हैं हम, आंचल में तेरी लिया जन्म। भारत माँ तेरे बच्चे हैं हम, आंचल में तेरी लिया जन्म। कोई आई जो मुश्किल घड़ी, ये जान जो देनी पड़ी। कोई आई जो मुश्किल घड़ी, ये जान भी देनी पड़ी। पीछे ना हटेंगे ये कदम, भारत माँ तेरे। थैंक यू। सुबह और रात, दिन और रात भूल जाते हैं, और इस कार्य में जो इनका योगदान है वो अविस्मरणीय है। श्री आशीष पहुंचा। हेलो, आपने निर्माता बोल दिया, आप निर्देशक को कोई बात नहीं, वो भी निर्माण ही करते हैं, वो उनका टैग है ना, वो मैं नहीं लेता हूँ। थैंक यू सो मच। तो सभी कहते हैं कि कहानियाँ जो है वो लोग कहते हैं, और कहानी आप सेलेक्ट करते हो, जबकि मुझे लगता है इस कहानी ने मुझे सेलेक्ट किया। सो ये मौका मिला इस कहानी को कहने का, और ये कहानी आप तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत की। ये शतक वर्ष है आरएसएस का,
और हम चाहते थे कि आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी बताई जाए जिसके अंदर त्याग बलिदान जो स्वयंसेवकों ने दिया है उसके बारे में लोगों को पता चले। तो ये कहानी जैसे ही आपके बीच में आएगी हम आपको और सारी चीज़ों के बारे में आगे और बताते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आज क्योंकि सॉन्ग के बारे में है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओके, और ये सॉन्ग जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए कि संघ के पास अपने खुद के गीत हैं, पर इन गानों को संघ गीत में अगर आगे और आ जाए, उनके अंदर तो क्या मजेदार बात हो जाए। और जिसको कुमार जी ने लिखा, वीर जी से मैंने कुछ गुजारिश की थी। वीर जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, आशीष तिवारी जी भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, और अनिल जी हैं। तो इन्होंने पूछा तुम्हारी एक विश बता दो कि क्या है तुम्हें ये फिल्म बनाने के लिए, हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। मुझे सब कुछ दिया इन लोगों ने कि जो बनानी है इस फिल्म के लिए मिलेगा। मैंने बोला यार एक गाना है, और उस वक्त मुझे नाम नहीं पता था ये गाना किसने लिखा। मैंने बोला एक गाना है हीर आसमानी, वो टाइप का जोशीला चाहिए राइटिंग। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन वीर जी ने बोला कि कल मीटिंग सेट है आप आ जाओ। मैंने बोला क्या, तूने जिन्होंने हीर आसमानी लिखा है बस वो अब अपने सारे गाने लिखेंगे। अब मुझे नहीं मालूम था वो, हम तो एक गाना मांगने गए थे, कुमार जी ने हमें सारे गाने दे दिए। बस थैंक यू सो मच। ये हमारे अध्यक्ष और दो ऐसे सज्जन हैं जिनके सपोर्ट से हम आज इस सब काम को कर पा रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्यगण, सभी मीडिया बंधु, मंचासीन श्री सुखविंदर सिंह जी, श्री कुमार मंगर जी, श्री राकेश कुमार पाल उर्फ कुमार जी, सन्नी इंदर व हमारे निर्देशक आशीष माल जी, साथ ही में उपस्थित श्री अनिल अग्रवाल जी और हमारे सह निर्माता जो पोडियम पे हैं श्री आशीष तिवारी जी, आप सभी को मैं सादर नमस्कार, सादर अभिनंदन करता हूँ। कहानी शुरू जैसे ही हुई, तो कहानी शुरू हुई श्री अनिल अग्रवाल जी से। उनका विचार, उनका थॉट, उनकी क्रिएटिविटी आज हमें इस अवसर पर लेके आई है, आज के दिन पर लेकर आई है। और आज गीत की बात है तो गीत की बात में कुमार जी और सुखविंदर जी की बात होना तय है। तो मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं कुमार जी के पास पहुँचा तो कुमार जी ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं। उन्हें संघ के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मैंने उन्हें संघ के बारे में बताया कि संघ ऐसे ऐसे कार्य करता है। तो कुमार जी ने कहा कि मैं ये गाना नहीं, मैं सारे गाने लिखूंगा। मैंने कहा भाई साहब हमारी तो व्यवस्था ऐसी नहीं है, हम तो एक गाना आपसे लेने के लिए आए हैं। तो कुमार जी ने कहा भाई साहब व्यवस्था मेरी, गाना आपका। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम श्री सुखविंदर जी के पास पहुंचे। सुखविंदर सिंह भाई साहब ने कहा कि मैं गाना करूंगा। अब करने को तो तैयार है क्योंकि इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिर से परेशानी, व्यवस्था। तो भाई साहब गाना गाने के लिए आए, तय हुआ दिन। भाई साहब आए तो भाई साहब ने आते हमारी मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई, गाना रिकॉर्डिंग शुरू की। और भाई साहब के अंदर एक भाव निकल के आया। देखिए हर किसी के अंदर राष्ट्र के प्रति भाव है, आपके अंदर से एक भाव निकल के आया कि मैं जब 4 साल का था तो पंजाब हमारे गांव में, हमारे आंगन में शाखा लगा जाती थी। और मैं जब 4 साल का था तब से मैं शाखा जा रहा हूँ। शाखा खत्म होने के बाद में सभी स्वयंसेवक आपसे गाना सुना करते थे, और वो गाना सुनने का जो फीस था वो थी 4 चॉकलेट। वो चॉकलेट के चक्कर में जाता था। अब जब ये 4 साल के थे, उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई साहब ने हमसे कहा कि हम ये गाना आपके लिए गाएंगे, पर हमें फीस के तौर पर वो 4 चॉकलेट चाहिए। और वो चॉकलेट मिलाई नहीं और भाई साहब को बहरहाल ये आपने वो अभ्यास के बाद नहीं, कोई बात नहीं, ये माइक पे अभ्यास के बाद तो वो मेरा स्कूल जाने का टाइम, वो अभ्यास जब तक हो जाता तो वो यशोमती मैया से बोले बन जाता, मेरे सामने वाली खिड़की में कोई चार से बोला, ये सब सुनते थे। तो 1-2 दिन तक उनको लगा कि क्या दें इसको। तो एक दिन मेरे हाथ पे टॉफी दी, सर माइक ले लीजिए, हाथ पे टॉफी देख ली, फिर वो चॉकलेट दे दी। तो मैंने कहा मैं तो आप सबसे पहले मैं वाकिफ हूँ सबसे। तो मैं कुछ महीने तक ये सिलसिला चला। तो अच्छी बात है, वेरी गुड। जब वो
उसी संस्था में गाना गाने को मेरे को बोला तो कुछ सब याद आ गया। तो मैंने कहा कितने गाने हैं, कितने गाने गाने का पापा अच्छी बात, मुझे अच्छा लगा, मुझे वो बालपन कनेक्ट कर गया और दोबारा चॉकलेट मिली थी। यहाँ उपस्थित हुए लोकार्पण पूजनीय मोहन भागवत जी ने किया है, हमारे संघ के पूजनीय सह संचालक जी हैं। और गीत के अलावा बस इतना ही है कि ये जो फिल्म हमने बनाई है ये समाज में जागृति फैलाने के लिए बनाई है। हर एक भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए। एक और चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आपको आगे देखने को भी मिलेगी। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन 100% फैक्ट्स। बाकी फिल्म के बारे में जब आप फिल्म देखेंगे तब बात करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। खुद को बुलाना चाहूँगा। मंच पे बैन लगाया गया तो मेरे दादाजी श्री पृथ्वीराज तिवारी को जेल हुई। उसके बाद जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो मेरे पिताजी श्री घनश्याम जी तिवारी वो जेल में गए और बहुत यातनाएं सही। मैं तीसरी कक्षा में मुख्य शिक्षक था और बहुत ही विचित्र बात थी कि जिस क्षेत्र में हम रहते थे वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी, तो मैं अकेला जाके ध्वज को लेके जाता था, प्रणाम करता था। मुझे प्रार्थना भी सिखाने वाला कोई था नहीं, परंतु जो संस्कार संघ से और पूर्वजों से और हमारे पिताजी से हमें मिले, उनको देख के मुझे ये रुचि रहती थी और मेरे मन में रहता था कि मैं रोज जाके संघ की प्रार्थना करूँ। उसी संस्कार से आगे चलते हुए मेरे मन में एक इच्छा थी, एक बीज पनपा हुआ था कि आगे चल के कुछ करना है, कुछ सेवा करना है। धीरे धीरे क्रमशः मुझे लगा कि संघ एकमात्र राष्ट्र निर्माण का काम करने वाली संस्था ही नहीं है। ये एक ऐसा गुरु, एक ऐसा शिक्षक भी है जो राष्ट्र निर्माण के साथ में व्यक्ति निर्माण भी करता है। और उसी प्रेरणा को देखते हुए मुझे ये समझ में आया कि व्यक्ति निर्माण के साथ साथ संघ जो है वो एक पीढ़ी का निर्माण करता है। मैं उस पीढ़ी को आज की जो भाषा है उसमें जनरेशन भारत कहता हूँ। संघ जनरेशन भारत का निर्माण करता है और ये जनरेशन भारत ऐसी जनरेशन है जो किसी भी समय कालखंड में हमेशा सेवा के लिए बिना थके बिना रुके तत्पर रहती है और अपना कार्य निरंतर करती रहती है। इसी कारण से जब मुझे अवसर मिला, आदरणीय भाई साहब अनिल जी अग्रवाल, इनके मन में एक बीज जो है वो आया, तो हमने इस चीज़ को पूर्ण रूप से स्वीकार किया कि हम इस कार्य को करेंगे। और ये कार्य पूर्ण रूप से हम लोग अपने हृदय और अपने मन की इच्छा को एक पटल पे लाकर और सबके सामने एक जागृति के रूप में इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को ये याद हो सके कि संघ क्या है। मैं आज कार्यक्रम में पधारे सभी सज्जनों, मीडिया बंधुओं, बहनों, भगिनियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें सुना, हमारी बात सुनी। और मीडिया जो क्योंकि लोकतंत्र का एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ, तो हमारी हमेशा प्रार्थना ही रहती है कि आप लोग इस शुभ कार्य में हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। से विद रिक्वेस्ट कि जस्ट बिफोर यू गेट अप आई रिक्वेस्ट श्री कबीर सदानंद टू अनुमंत भी कर रहे हैं। एक वो है, दूसरी बात जो है गानों को लेकर हमने जो कुछ कहना था वो हमने कह दिया। और बाकी फिल्म के बारे में कुछ दिनों में टीजर, उसके बाद ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। Thank you very much for all of you to have come here. I know it's cold out there. Let's have some good lunch. Thank you very much for all the time you've taken out. Shatan, thank you.